उप मुख्यमंत्री अरुण सावंत की कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसला ले ओबीसी आरक्षण के अधिकार ला मिली सावे सुरक्षा। कलकत्ता हाईकोर्ट हा राज्य सरकार के निर्णय ला अस्वीकार करते हुए फैसला दे है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण ला कटौती करके मुस्लिम समुदाय ला देना कोई भी तरह से संविधान सम्मत नहीं है। हाईकोर्ट के कलकत्ता में यह फैसला आए के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये फैसला ला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे के बात कही है। इस संबंध में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के कहना है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय जनता के पक्ष में है। काबर की ओबीसी वर्ग के आरक्षण ला काट के मुस्लिम समुदाय ला देना कोई भी तरह से संविधान सम्मत नहीं किए जा सके। उनका कहना है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगन मन पिछला कुछ समय से लगातार ओबीसी के आरक्षण ला काट के मुस्लिम समुदाय ला दे के प्रयास करते रही हैं। एकर खिलाफ अब सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ाई लड़े जाही। कलकत्ता उच्च न्यायालय का ताजा फैसला जो आया है वो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। ये किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के हकों को लूटकर पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया। जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, एक तरफ जहां ये आरक्षण संविधान के विपरीत है, वहीं पिछड़े वर्ग के हितों को टाका डालकर ये आरक्षण देने का प्रयास हुआ है। लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल करते रहे हैं और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से ये बात स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र करते हैं और पिछड़े वर्ग के हितों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने का काम ये करते हैं। और कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के गाल पर करारा तमाचा है। किसी भी को पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। पूरी ताकत से विरोध होगा और जब भी पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा पूरी ताकत से उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। उनका कहना है कि भाजपा ऐसे कोई भी प्रयास ला स्वीकार नहीं करी जिसमें ओबीसी वर्ग के आरक्षण ला कम करके मुस्लिम समुदाय ला आरक्षण के ज़्यादा फायदा दे के प्रयास करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़।